हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पाइप्स एंड सिस्टर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम पाइप और सिस्टर्न को देके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। मोस्टली हम 5 कंसेप्ट की बात करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में आएंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, जहां पर देखेंगे कि एग्जाम्पल के साथ को कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न से। सबसे पहले हम ये जो टर्म्स हैं पाइप एंड सिस्टर्न, इनको समझते हैं। तो पाइप तो सबसे पहले पाइप पाइप तो आपका आ गया। दो प्रकार का पाइप, एक पाइप रहेगा आपका इनलेट पाइप और दूसरा पाइप रहेगा आपका आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप वो पाइप होगा जो आपको वाटर सप्लाई, इट मीन्स कुछ भी जो भी आप खाली कर रहे हैं या भर रहे हैं पाइप के थ्रू, तो जो पाइप आपको किसी कंटेनर को भरने के काम आ रहा है, फिल करने के काम आ रहा है, फिल द सिस्टर्न सिस्टर्न ठीक है, फिल द सिस्टर्न। तो ऐसा पाइप जिसको हम पॉजिटिव पाइप रहते हैं, पॉजिटिव रेट, तो इस पाइप का हमेशा पॉजिटिव रेट रहेगा। इट मीन्स इनलेट पाइप वो पाइप होगा जो सिस्टर्न को फिल करने में, फुल करने में मदद देगा। ठीक है, दूसरा पाइप आ गया आउटलेट पाइप। ठीक है, ये पाइप क्या हेल्प करेगा हमें उस सिस्टर्न को खाली करने में, इम्पिटीज खाली करने में हेल्प करेगा। तो इसको हम नेगेटिव रेट भी कह सकते हैं। तो ये नेगेटिव काम करेगा। इट मीन्स अगर ये किसी कंटेनर को भर रहा है तो ये उस कंटेनर को क्या करेगा, खाली करेगा। तो यहाँ पर जो सिस्टर्न है ये आप समझ सकते हैं कोई भी स्टोरेज। ठीक है, ये एक प्रकार का स्टोरेज होगा, स्टोरेज। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, टैंक हो सकता है, ठीक है, कंटेनर हो सकता है। ठीक है, जो भी आप वाटर हो, ऑयल हो जो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, या खाली कर रहे हैं, उसमें टैंक हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस भी चीज़ में आप उस प्रोडक्ट को फिल कर रहे हैं या इम्पटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे अब हम अपना जो रेट का कंसेप्ट समझते हैं। तो रेट आपने पहले भी पढ़ा है, हमने पीछे पढ़ा था वर्क में, टाइम एंड वर्क में रेट वही सेम रेट है। वर्क रेट क्या होगा, वो होगा हमारा वर्क, जो भी वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, टाइम को मैं आवर्स ले रहा हूँ। तो हमारा जो भी वर्क डन हो रहा है, जितने भी आवर्स में हो रहा है, वो हमारा रेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम एक कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पर डिपेंड करता है पाइप जो है, इफ़ ए पाइप फिल और एम्प्टी, या पाइप सिस्टम को फिल कर रहा है या उसको खाली कर रहा है। ठीक है, या क्या कर रहा है, या फिल कर रहा है या खाली कर रहा है, उस केस में जो वर्क डन होगा वो पर आवर में रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो रेट रहेगा, रेट वो क्या हो जाएगा, हम वर्क को क्या मान के चलते हैं, वर्क को हम 1 मान के चलते हैं, तो वर्क हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आवर, और इट मीन्स टाइम। ठीक है, 1/टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो 1/टी जो रेट है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स ये पाइप को, मतलब सिस्टम को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। तो या अपना -1/टी हो सकता है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव रेट होगा। इट मीन्स ये पाइप कंटेनर सिस्टम को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये कंसेप्ट था अपना रेट का। तो टाइम का कंसेप्ट यहीं पर देखो, रेट है तो यहाँ पर आवर क्या है, ये टाइम है, वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम अगर निकालेंगे इक्वलिटी को उस साइड लेंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यहाँ से रेट डिवाइड में चले जाएगा। सिमिलर सेम, बस यही इसी से फार्मूला बन गया। टाइम हमने यहाँ लिखा, वर्क डन तो ऑलरेडी है, वर्क डन तो ऑलरेडी है, और यहाँ से अपना रेट कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, ये अपना टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो वर्क डन अपॉन रेट टाइम, ये किसको मान के चलेंगे, ये अपना एक सिस्टम को मान के चलेंगे। इट मीन्स एक सिस्टम को फिल होने में अपना टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम वर्क को भी एक मानेंगे, सिस्टम को भी वर्क एक मानेंगे, तो उसी बेस पे अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट जो हमारा रहेगा वो है बेसिक इनलेट एंड आउटलेट पाइप। ठीक है, यहाँ पर हम इनलेट और आउटलेट पाइप्स की बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट जो हमारा होगा। हम इसको एग्जांपल के साथ में समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल के साथ में समझते हैं। पाइप है, पाइप ए फिल्स, ठीक है, पाइप फिल कर रहा है इन 10 आवर। यहाँ पर हम किसी भी सिस्टम, एक सिस्टम को, एक टैंक है, कंटेनर को, ए पाइप जो है वो 10 आवर लगा रही है उसको फिल करने में। और हमारे पास पाइप बी भी है जो इम्पटी, ठीक है, इम्पटी इम्पटी इन 15 आवर, 15 आवर्स। तो हमारी जो बी पाइप है उसी टैंक को खाली होने में 15 घंटे लगाती है। पाइप ए फिल होने में 10 घंटे लगाती है, पाइप बी उसको खाली होने में 15 घंटे लगाती है। तो अब यहाँ से जो हमसे पूछा गया है, हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग टू फिल द हाउ लॉन्ग टू फिल द सिस्टर्न। जिस हम सिस्टर्न की बात करें, सिस्टर्न को फिल करने में कितना समय लगेगा, इफ़ बोथ, अगर हम इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन, ओपन, यहाँ पर क्या हो गया, हम अगर दोनों पाइप को ओपन रखते हैं तो उस कंटेनर, उस सिस्टम को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का रेट कलेक्ट कर रहे हैं, ए रेट।
ठीक है। ए रेट, तो रेट हमने अभी बताया आपको 1/t होगा, 1/t होगा। तो यहाँ पर अब ए पाइप क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, इनलेट पाइप है, फिल कर रही है, तो हमारा रेट क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर 1/t, टी कितने टाइम में उसको कर रही है, हमारा टाइम ऑलरेडी आवर में है, तो 10 घंटे में उसको क्या करें, फिल कर रही है। तो 1/t जो है, 1/10 जो है ए का रेट हो गया। यहाँ पर अगर हम बी का रेट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 1/t हो जाएगा, लेकिन वो किस में हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि बी जो पाइप है वो टैंक को क्या कर रही है, खाली कर रही है, इम्पटी कर रही है। तो ये -1 टाइम, टाइम कितना ले रही है, 15 आवर्स। तो ये इनका रेट हो गया, रेट, ठीक है, ये इनका रेट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये दोनों पाइपें एक साथ काम कर रही है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट रेट। नेट रेट, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कंबाइन रेट, ठीक है, कंबाइन रेट, क्योंकि दोनों एक साथ काम करेंगी, या तो नेट रेट या तो कंबाइन रेट, आपकी जो भी मर्जी है आप बोल सकते हैं। तो कंबाइन रेट इट मीन्स क्या, इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो जाकर ये एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो एक आप कहेंगे कि एक पाइप फिल करी एक एम्प्टी करी तो प्लस कैसे करेंगे, देखो प्लस तो हम वो तो प्लस होंगे, क्योंकि दोनों के रेट हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का काम ऑलरेडी हमारा साइन बता रहा है कि बी जो है वो खाली कर रही है, इसलिए प्लस, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा, कंबाइन रेट क्या करते हैं, हम दोनों के रेट को प्लस करते हैं। 1/10 प्लस, तो 1/15, लेकिन 1/15 किस में, माइनस में, तो ये किस में आ जाएगा, ब्रैकेट में। तो इसको अब हम देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 1/10 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 1/15। ये आप देखेंगे एज इट इज़ 1/10 माइनस 1/15 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे 1/10 माइनस 1/15 आ गया। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम 10 और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ 5 से लेते हैं, क्योंकि 5 दोनों में आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो प्राइम फैक्टर हो गए, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। 30, 10 को 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक, माइनस फिर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और 2 को ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 3 में से 2 गया 1 डिवाइडेड बाई 30। तो कंबाइन रेट जो है हमारे पास क्या बन गया, 1/30। तो ये था हमारा कंबाइन रेट। तो हमें क्या निकालना था, कि हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है कि अगर हम दोनों पाइप को ओपन रखते हैं तो हाउ लॉन्ग, तो कितना समय लगेगा उस टैंक को फिल होने में, ठीक है, फिल होने में। कंबाइन रेट यहाँ पर पता चल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम। तो टाइम का हमें फार्मूला पता है, वर्क डन, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेट, डिवाइडेड बाई रेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे वर्क डन हम हमेशा 1 मानेंगे, हमने बताया था कि 1 मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम वर्क डन को क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, डिवाइडेड बाई रेट। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 1/30, ठीक है, 1/30। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है कि जब 1 डिवाइडेड बाई 1/30 है तो कैसे करना है। देखो इसको सिंपली अगर आप ऐसे लिखेंगे ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगी। 1 है, ठीक है, उसके बाद रेट क्या, डिवाइड में है, डिवाइड रेट। तो रेट अगर डिवाइड में है तो 1/30, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप बीच में क्या कर रहे हैं, साइन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/30, 1/30 हो गया। तो यहाँ पर अब देखेंगे आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड है तो हम साइन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई पे इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से डिवाइड हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 1 30। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 30 आवर्स। तो उस टैंक को फिल होने में 30 आवर्स लगेंगे, कितने लगेंगे, 30 आवर्स। जिस टैंक में अगर ए पाइप 10 आवर्स उसको फिल करने में लगाती है और बी पाइप उसको खाली होने में 15 आवर्स लगाती है, तो ये दोनों पाइप अगर एक साथ खोल देंगे उस सिस्टम को, उस कंटेनर को फिल करने में, वो पाइप्स, दोनों पाइप्स एक साथ काम करने पर 30 आवर्स लगाएंगी। उसके बाद वो टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था बेसिक इनलेट और आउटलेट का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मल्टीपल पाइप्स टुगेदर की बात करते हैं। अभी क्या देखा हमने, एक पाइप खाली कर रहा था टैंक को, एक पाइप उसको फिल कर रहा था। अब हम यहाँ पर मल्टीपल पाइप्स की बात करेंगे, इट मीन्स एक से ज़्यादा पाइप की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। हमारे पास कुछ पाइप्स हैं, ठीक है, पाइप्स जैसे ए पाइप, बी एंड सी। तो 3 पाइप्स हैं हमारे पास, वो फिल इन किसी उस सिस्टम को, टैंक को फिल करते हैं कितने में, 12 आवर्स में, 15 आवर्स में और 20 आवर्स में, ठीक है, कितने कितने, ए करेगी 12 आवर्स में, बी करेगी 15 आवर्स में, सी करेगी 20 आवर्स में। तो ये इन पाइप्स को, ये पाइप्स इतने इतने आवर में किसी भी कंटेनर को फिल कर रही हैं। तो अब हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग इफ ऑल आर ओपन। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि अगर हम इन तीनों पाइपों को एक साथ ओपन कर देंगे तो कितने समय में वो जो अपना टैंक है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या अब देखो यहाँ पर इंडिविजुअल रेट्स की फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए रेट क्या हो जाएगा, ए का रेट, अगर ए किसी टैंक को 12 आवर में उसको फिल कर रहा है तो इसका रेट क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था फार्मूला, क्या बताया था, रेट इज इक्वल टू 1/t। तो जो भी टाइम दिया हुआ है उसका अपोजिट कर देंगे तो रेट आ जाता है। तो 12 दिया हुआ था, 1/12 लिख दिया। सिमिलरली बी का रेट क्या आ जाएगा, तो बी कितने में फिल करता है, 15 में, तो बी का रेट क्या हो जाएगा, 1/50। ठीक है, उसके बाद अगर सी की बात करें, सी रेट का बात करेंगे तो सी कितने में फिल कर रहा है, 20 में, तो रेट कितना हो जाएगा, 1/20। तो आप समझ गए होंगे कि रेट को कैसे लिखना है, जस्ट उसको अपोजिट 1 करके लिख देना है, क्योंकि रेट का फार्मूला 1/टाइम के बराबर रहेगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर क्या वर्क है। तो ये अभी तक हमारा गिवन दिया हुआ है। तो हमें देखो एक साथ सभी पाइपों को काम करवाना है, तो हमें क्या कंबाइन रेट चाहिए, कंबाइन रेट चाहिए जो कि तीनों का एक साथ हो। तो कंबाइन रेट कैसे निकलेगा, तीनों के रेट को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पर ए का रेट 1/12 प्लस बी का रेट 1/15 प्लस सी का रेट 1/20। तो यहाँ पर मैं तीनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो तीनों को ऐड करने पर मेरे को क्या रेट आ जाएगा कि तीनों एक साथ में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं 12, 15 और 20 का क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 से लूँगा, ये कितना हो जाएगा, हम 2 से 3 से लेते हैं, नहीं 2 से लेंगे। 6 2 12, 15 एज इट इज़, 10 2 20, फिर से 2 से लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6, 15 एज इट इज़, 5 2 10। तो यहाँ पर अब हम 5 से लेते हैं, 3 एज इट इज़, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, 5 1 5। यहाँ पर अगेन हम 3 से लेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो 2 2 4, 5 20। तो यहाँ पर तो 23 60। तो यहाँ पर अपना मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 60। तो अपना एलसीएम कितना हो गया, 60। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 60 एलसीएम आ गया। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बीच में साइन किया, प्लस आ जाएगा। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। 4 को ऊपर वाले नंबर से यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, बीच में साइन किया, प्लस प्लस आ जाएगा। तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3। ये वो कितना हो गया, 5 4 9 3 12, और 12 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पर आपका जो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा कंबाइन रेट जो है कितना हो गया, 12/60। ठीक है, 12/60 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 12 कम 12 तो 12 पंजे 60। तो ये अपना जो कंबाइन रेट है 1/5 हो गया। ये तो था कंबाइन रेट। हमें क्या निकालना था, टाइम, कि अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर लेते हैं तो कितने समय में पाइप को फिल करेंगे। ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन। हमारा फार्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाई रेट। तो तीनों पाइप एक साथ काम कर रही है तो हमें कौन सा वाला रेट लगेगा, तीनों वाला, इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन कितना है, 1। हम डिवाइड कर देंगे किससे, रेट से। तो रेट हमारा क्या आ जाएगा, 1/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि 1 के डिवाइड में 1/5 हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 5/1 कर देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टी में, 1 मल्टीप्लाई बाई 5/1। तो 1 से डिवाइड करने पे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे भी कुछ नहीं जाएगा। तो ये 5 आवर्स। यहाँ पर हमें 5 आवर्स का समय लगेगा। अगर हम तीनों पाइपों को ओपन कर लेते हैं तो उस सिस्टम को फिल होने में 5 आवर्स का टाइम लगेगा। तो ये कंसेप्ट था हमारा मल्टीपल पाइप्स का। अब हम अगले अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, जहाँ पर हम पाइप ओपन करेंगे, सीक्वेंसली करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम सीक्वेंसली पाइप को ओपन या क्लोज करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल को लिखता हूँ। हमारे पास एक पाइप है, पाइप ए, वो क्या कर रही है, फिल इन 8 आवर। कितने आवर में, 8 आवर्स। 8 आवर्स में अपनी ए पाइप जो है वो एक कंटेनर को फिल कर रही है, लेकिन आफ्टर 2 आवर, तो हमने उस पाइप को ओपन रखा, 2 घंटे तक चलाया। उसके बाद पाइप बी है, हमने उसको क्या कर दिया, पाइप बी इज़ ओपनड, पाइप बी जो है उसको ओपन कर लिया। लेकिन यहाँ पर पाइप बी, हम ब्रैकेट में डाल देते हैं पहले, पाइप जो बी जो है वो एम्प्टी कर रही है, क्या कर रही है, कंटेनर को एम्प्टी इन 12 आवर। ये मतलब पाइप बी का रेट डाला हुआ है। तो पाइप बी क्या कर रही है, हमने क्या कर दिया, इज ओपन, ओपन। हमने उस पाइप को कितने घंटे, लेकिन 2 घंटे के बाद, ए पाइप 8 घंटे में टैंक को कंटेनर को फिल कर रही है, हमने उसको चलाया 2 घंटे के बाद, तो इस वाली पाइप को 2 घंटे चलने के बाद हमने बी पाइप को ओपन कर लिया। तो जो पाइप हमने ओपन की उसका एम्प्टी करने का जो रेट है वो 12 आवर का है, यानी उस कंटेनर को 12 आवर में वो पाइप एम्प्टी कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि टोटल टाइम, हमें टोटल टाइम निकालना है कि उस
कंटेनर को फिल होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, हम शुरू करते हैं इसकी कंडीशंस। सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे किसका, पाइप ए का, वर्क डन। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका वर्क डन का कंसेप्ट आएगा। अभी तक हम वर्क डन कांस्टेंट ले रहे थे, मतलब 1 ले रहे थे, तो अब हमारा वर्क डन चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाय ए। तो ए का कितना वर्क डन हुआ इन 2 आवर्स। क्यों 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स के बाद दोनों पाइपों ने एक साथ काम करना शुरू किया। तो 2 आवर तक पाइप जो है वो अकेले काम कर रही थी, तो उसने कितने आवर तक, देखो इसका रेट क्या है, तो रेट ए का रेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए का रेट 1/t, तो 1/t यानी 1/8 आवर में अगर उसको फिल कर रही है तो 1/8 उसका रेट हो गया, तो इसको दिक्कत कोई भी नहीं है। तो 1/8 इसका क्या आ गया, रेट आ गया। तो देखो यहाँ पर वर्क डन का मैं फार्मूला आपको बना के दिखाता हूँ। तो हमारा जो मेन फार्मूला पढ़ा हमने, रेट इक्वल टू क्या था हमारा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से मैं वर्क डन का फार्मूला निकालूंगा, क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू रेट इनटू टाइम हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, रेट वर्क डन एज इट इज, रेट एज इट इज, टाइम डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन का कंसेप्ट आ गया। तो वर्क डन क्या हो गया मेरा, रेट इनटू टाइम। तो अब मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ किसका, ए का, कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए। तो ये तो मेरा इसका रेट आ गया, ठीक है, रेट इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए। तो ये हो जाएगा 2/8, 2 1 2, 4 2 8 इसको 2 1/4। तो 1/4 किसका रेट आ गया, ये 2 घंटे का रेट आ गया किसका, ए का। ठीक है, तो उस कंटेनर को फिल करने के लिए 2 घंटे का काम ए ने कर दिया, कितना, 1/4। यहाँ तक आप समझ गए। बढ़ते हैं आगे, देखो उस कंटेनर के 1/4 काम किसने कर दिया, ए ने कर दिया, कितने, 2 घंटे। अब काम कितना बचा है, हम यहाँ पर वर्क डन कितना मानते हैं, 1। तो हमारा जो रिमेनिंग है, यहाँ पर हम रिमेनिंग लिख लेते हैं, रिमेनिंग वर्क, यहाँ पर हमारा अभी काम कितना बचा। तो हमने एक कंटेनर भरना था, एक में से 1/4 काम हमने कर लिया। अब कितना बचा, हम 1 में से 1/4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाकी जो बचा हुआ काम जो है वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 4 - 1। कैसे, हमने इसका एलसीएम 1 ले लिया, 4 1 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। जब हम एलसीएम की जगह इनको अगर मल्टीप्लाई लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 1 4, ये लिखा 4, 1 1 1, माइनस साइन जो बीच में है एज इट इज़। तो ये कितना हो गया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3/4। तो हमारा जो बचा हुआ काम है वो है 3/4। तो 1/4 तो 2 घंटे में ए ने कर दिया। अब जो बचा काम है वो है 3/4। अब इस 3/4 को काम अब दोनों मिलकर करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि जो बाकी बचा हुआ काम 3/4 काम है, दोनों पाइपें मिलकर कितने टाइम में इसको करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क निकल गया। अब हम नेट रेट निकालेंगे, नेट रेट आफ्टर बी ओपन। ठीक है, हम यहाँ पर जब बी पाइप ओपन होने के बाद का रेट निकालते हैं। तो अब बी के बाद रेट आपको पता ही है, बी का रेट क्या रहेगा, बी का रेट क्या होगा, बी ओपन। अब यहाँ पर देखेंगे बी क्या है, ओपन की हमने, यानी आउटलेट है, तो उसको खाली कर रही है, कितने आवर में खाली कर रही है, 12 आवर में। तो रेट क्या होता है, 1/t, तो 1/12 क्या हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पाइप कंटेनर को क्या कर रही है, एम्प्टी कर रही है। तो इसका जो रेट होगा वो किस में होगा, माइनस में रहेगा। तो अब हम नेट रेट निकाल रहे हैं आफ्टर बी ओपन होने के बाद। तो ए का रेट पता है हमें 1/8 है, तो उसमें प्लस कर देंगे तो 1/12। अब ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 1/12, ये रेट किसका, बी का। तो अब हम 2 घंटे के बाद का दोनों का रेट ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 8 और 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 2 8, 6 2 12, फिर से 2 लेंगे, 2 2 4 और 3 2 6, 2 2 4, 2 8, 3 24। तो एलसीएम अपना कितना आ गया, 24। ये आ गया 24। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, माइनस 12 फोर 24 को 12 से डिवाइड करके कितना 2, और ऊपर से मल्टीप्लाई करने के 1 से कितना 2 1। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/24। फाइनल आंसर नहीं, फाइनल रेट। तो हमारा जो रेट दोनों पाइपों का कंबाइन करने के बाद वो कितना है, 1/24। ठीक है, तो इस 1/24 का जो रेट है हमें किसके साथ कैलकुलेट करना है, नेट जो हमारा रिमेनिंग वर्क बचा था। क्योंकि यहाँ पर अब 1 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 में से 2 घंटे का काम ए पाइप ने ऑलरेडी कर दिया है। तो बाकी बचा हुआ काम जो है वो होने वाला है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम फॉर रिमेनिंग वर्क। ठीक है, हम किसके लिए टाइम कर रहे हैं, रिमेनिंग वर्क के लिए। तो टाइम का फार्मूला क्या बन जाएगा अपना, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाई रेट, यही है, वर्क डन बाई रेट। अब यहाँ पर वर्क डन हमें पता है 1 नहीं है, क्योंकि 1 में से 1/4 किसने, 1 में से देखो यहाँ पर 1 में से 1/4 किसने कर दिया, ए ने। हमारा वर्क डन कितना बचा, 3/4। तो वर्क डन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है,
3/4 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे इक्वल टू डिवाइडेड बाई रेट, तो रेट अभी हमने निकाला 1/24। तो जब भी ऐसे देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको हमेशा ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, जहाँ पे डिवाइड है वर्क डन डिवाइडेड बाय रेट यही बन रहा है, तो सेम यही हमने लिखा है, हम इसी कंसेप्ट को लगाएंगे। वर्क डन 3/4 डिवाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/24 यही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3/4 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई को डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और इसको उल्टा कर देंगे, 24 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 1 4 और 4 6 24, अब इन दो को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 3 18, तो यहाँ पर 18 आवर्स जो है हमारा टाइम आ जाएगा, यानी 18 आवर में ये दोनों मिलके उस टैंक को फिल करेंगे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टोटल, ये टाइम कौन सा टाइम निकला, ये टाइम निकला हमारा जब बी पाइप ओपन की, तो इससे पहले ही ए पाइप ने 2 घंटे का काम किया था, तो 2 घंटे में उसने कितने घंटे का काम किया उसने। ठीक है, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं टोटल टाइम, तो उस टैंक को फिल होने में 18 घंटे दोनों ने मिलकर लगाए, लेकिन उससे पहले 2 घंटे ए ने ऑलरेडी लगा के रखे हैं, 2 घंटे तो वो हो गए, 18 घंटे इन दोनों ने काम किया, तो इक्वल टू कितना हो गया 20, तो 20 आवर्स जो है हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो 20 घंटे में वो जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था हमारा पाइप ओपन सीक्वेंसली, यानी एक पाइप काम कर रही थी तो बीच में हमने दूसरे पाइप को ओपन किया या क्लोज किया, तो उसके रिलेटेड ये कंसेप्ट था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो हमारा अगला कंसेप्ट है सिस्टर्न विद लीक, यानी हमारा कंटेनर अगर फिल हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो कंटेनर जो है कहीं से भी लीक है, लीकेज हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है, तो उस केस में उसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भी एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास ये सिस्टर्न, ठीक, एक सिस्टर्न है, कोई भी कंटेनर है, वो फिल इन 10 आवर, वो कितने आवर में फिल हो जाता है 10 आवर्स में, 10 आवर में वो फिल हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली उसको कितने आवर लगते हैं 10 आवर लगते हैं, बट टेक्स 12 आवर। ठीक है, सिस्टर्न है 10 आवर में वो नॉर्मली फिल हो जाता है, लेकिन उसको फिल होने में कितने घंटे लगे, 12 घंटे लगे। ठीक है, कैसे लगे, विद ए लीक, वो कहीं से लीक हो रहा था, लीक होने की वजह से इसको कितना टाइम लगा, 12 घंटे लगा। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है, फाइंड द लीक्स इम्पटिंग टाइम। ठीक है, टैंक तो अगर उस टैंक को, भरे हुए टैंक को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, उस लीक को ओपन ही, लीक जो है उसको एज इट इज़ अगर छोड़ दें, तो उस टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा, अब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, लीक होने की वजह से, तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। हमारा देखो, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट लीक जो हो रहा है, हमारा जो लीक का रेट है हम मान रहे हैं एक्स से। ठीक है, हमने मान लिया रेट हमेशा 1/t आता है, हम 1/x मान रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर समय पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि अगर वो लीक रहेगा, ओपन रहेगा, तो x 1/x समय जो है उसका रेट रहेगा। इट मीन्स x समय में वो उस पाइप, उस कंटेनर को खाली कर देगा। तो अब हम नेट रेट लेंगे, ठीक है, तो नेट रेट विद लीक, किसके साथ, लीक के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर मैन जो है हमारा कंसेप्ट लीक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम उस पाइप को देखेंगे, जिस पाइप को हमने क्या किया, ओपन किया है, वो कितना समय ले रहा है, 10 आवर ले रहा है उसको फिल करने में। ठीक, तो 10 आवर यानी उसका रेट कितना हो गया उस पाइप का, ए पाइप का 10 आवर। और इसमें हमें क्या ऐड करना है, हम इसमें से देखो लीक क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ये सिंपल कंसेप्ट आपका हो जाएगा मल्टीपल पाइप्स का टुगेदर, एक ओपन और एक फिल कर रही है, तो 1/10 देखो, यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ, ए का रेट क्या हो जाएगा 1/t, तो 1/t क्या हो जाएगा 1/10, क्योंकि 10 आवर में ये पाइप क्या कर रही है, फिल कर रही है। तो लीक का रेट हमने यहाँ पे लिखा। अब हम कंबाइन नेट रेट मीन्स कंबाइन रेट नेट रेट विद लीक, तो दोनों का काम एक साथ क्या होगा, दोनों प्लस होंगे। लेकिन यहाँ पर जो लीक है, ये लीक है, तो इट मीन्स ये टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये क्या -1/x रहेगा, तो इसमें से -1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, नेट रेट आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा x जो है अननोन है, तो ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट समझते हैं हम, यहाँ पर ये आ गया। तो अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें बताया गया है कि उस टैंक को लीक के साथ, किसके साथ, लीक के साथ, वो टैंक को कितने में फिल कर रहा है, 12 आवर में फिल कर रहा है, यानी वो नेट रेट है किसके साथ, विद लीक के साथ। ठीक है, ये तो हमने निकाला, और क्वेश्चन ने दिया हुआ है 12 घंटे में उस टैंक को फिल कर देता है, किसके साथ, लीक के साथ, यानी 1/12 यहाँ पर क्या आ गया, किसका रेट आ गया, इस नेट रेट आ गया विद फिल। ये तो क्वेश्चन में दिया गया, ये हमने निकाला। इट मीन्स ये दोनों रेट क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही कंडीशन के ये दोनों रेट जो है बराबर में है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमारा यहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे।
एक्स और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो दोनों प्राइम फैक्टर है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये 10x हो जाएगा। अब का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस 10 वन ज़ा 10 इक्वल टू 1/12, ठीक है, ये कंसेप्ट बना। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, इक्वल टू के इस साइड ये डिवाइड में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12, x माइनस 10 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू 1 एज इट इज़ रहेगा, 10x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे 10x। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं इक्वेशन को एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, इक्वल टू 1 इंटू 10x, तो ये हमारा इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ठीक है, अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं। एट ब्रैकेट का मतलब 12 का मतलब क्या है, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 हम दोनों को साथ बार बार कर देंगे, 12 इंटू एक्स, ये आ जाएगा 12x माइनस 12 इंटू 10 120 इक्वल टू, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम x वाली वैल्यू एक साइड करेंगे और बिना x के जो हमारी लीनियर वैल्यू है वो एक साइड कर देंगे, तो 12x को एज इट इज़ रखेंगे, इक्वल टू के उस साइड 10x किस में प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 10x इक्वल टू के इस साइड 120 किस में माइनस में, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस का 120 हो जाएगा। 12x में से 10x माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 120, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 120, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 2 62 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60, तो x हमने क्या पुट किया था यहाँ पर, तो x यहाँ पर आप देखेंगे हमने a का लीक रेट पुट किया था, यानी हमारा जो टाइम लगेगा, टाइम जो लगेगा x का मतलब इट मीन्स उस अगर कंटेनर को x इम्प्टी करने का टाइम लगाता है तो वो x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 60 आवर्स, तो 60 आवर यानी 60 घंटे लगाएगा वो लीक इस पाइप को इम्प्टी, इस कंटेनर को इम्प्टी करने में। तो ये हमारा कंसेप्ट था सिस्टम विद लीक, यानी पाइप में सिस्टम में कंटेनर में लीक आ जाए तो उस केस में उस कंटेनर को कैसे फिल किया जाता है या कैसे किस रेट से फिल होगा, तो ये सारा जो कंसेप्ट था वो लीक के रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है अल्टरनेट पाइप। तो अभी तक हमने लगभग सारे कंडीशंस देखे हैं, अब हम देखेंगे अल्टरनेट पाइप। अल्टरनेट पाइप इट मीन्स एक पाइप काम कर रही है, उसको बंद करेंगे दूसरी पाइप काम करेगी, उसको बंद करेंगे पहली पाइप काम करेगी, इट मीन्स ऐसे। तो ऐसे अल्टरनेट कंसेप्ट कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर वापस अगेन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, हम अपने एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारे पास पाइप है, पाइप ए, हमारे पास पाइप ए है, वो क्या कर रही है फिल, पाइप ए का काम है फिल इन 6 आवर, 6 आवर्स। तो पाइप ए जो है वो सिस्टम को कंटेनर को 6 घंटे में क्या कर रही है फिल कर रही है, एंड और हमारे पास एक और पाइप है पाइप बी, वो क्या कर रही है, पाइप बी जो है वो भी फिल कर रही है, फिल इन 8 आवर्स, 8 आवर्स। तो ए पाइप 6 घंटे में कंटेनर को भर रही है, बी पाइप 8 घंटे में उस कंटेनर को फिल कर रही है। और ओपन, हम इनको ओपन करेंगे, ठीक है, और ओपन ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटिवली उनको हम ओपन करेंगे, इट मीन बारी बारी ओपन करेंगे फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर ईच। इसके बोलने का मतलब है 1 घंटे के लिए ए पाइप ओपन करेंगे, दूसरे घंटे के लिए बी पाइप ओपन करेंगे, उसके बाद अगेन एक घंटे के लिए पाइप ए ओपन कर देंगे, फिर अगेन 1 घंटे के लिए बी पाइप ओपन कर देंगे। तो ऐसे ही अल्टरनेट ओपन करेंगे दोनों पाइपें, उस कंटेनर को फिल करने में कितना समय लगाएंगे इस बारे में आप बात करेंगे। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हम यहाँ पर फाइंड टोटल टाइम, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें टोटल टाइम निकालना है कि अगर दोनों पाइप एक साथ नहीं अल्टरनेट काम करेंगे तो उस टाइम को कितना टाइम में भरेंगे। देखो यहाँ पर हमें इस कंसेप्ट को समझना है कैसे, देखो वर्क इन 2 आवर, 2 आवर क्यों ले रहा हूँ मैं, तो पहले 1 आवर किसने काम किया, ए ने काम किया, नेक्स्ट सेकंड आवर किसने 1 घंटा फिर काम किया, किसने किया, बी, यानी 2 घंटे का काम जो है बराबर बराबर ए और बी ने 2 घंटे का काम क्या किया, मतलब 1 घंटे का, 2 घंटे का काम दोनों ने मिलकर किया, तो ये 1 घंटा इसने किया 1 घंटा इसने किया, तो टाइम कितना टोटल लगा 2 आवर लगे, लेकिन 2 आवर में से बराबर का काम हुआ है, ए ने भी 1 घंटा किया बी ने भी 1 घंटा किया, तो यहाँ पर देखो 2 घंटे का हम रेट निकाल सकते हैं दोनों का, क्योंकि 2 घंटे में दोनों ने बराबर काम किया। वही मैं लिख रहा हूँ वर्क इन 2 आवर साइकिल, साइकिल क्यों बनाया, क्योंकि 2 घंटे में वो दोनों काम कर रहे हैं और बराबर काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे में उनका साइकिल क्या हो जाएगा, दोनों साइकिल वर्क क्या आ जाएगा 1 बाई रेट, मतलब साइकिल रेट निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर रेट भी लिख देता हूँ साइकिल रेट, तो जो उनका 2 आवर का साइकिल बनेगा उसका रेट क्या होगा, तो रेट आपको पता है 1/t होता है, तो ए का क्या है वो 6 घंटे में भरता है, तो ए का रेट क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है, प्लस बी भी भर रहा है तो बी का भी प्लस में रहेगा, तो बी का कितना हो जाएगा 1/8, तो 1/6 प्लस 1/8 दोनों का अपना क्या है
वर्क है दोनों का। अब मैं यहाँ पर 6 और 8 का एलसीएम लूँगा, 2, 3 दूने 6, 4 दूने 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, ये ज़्यादा हो गया, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 2 फिर से लेंगे, 3 एज इट इज़, 2 एज 2 दूने 4, दूने 8 3 24, ये अपना आ रहा है 24, ठीक है। 24 एलसीएम अपना कितना आ गया 24, तो 24 एलसीएम आ गया। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 4, प्लस 8 को 24 को 8 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 3, को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 1, ये कितना हो गया 4 3 7 अपन 24। तो 24/7 जो है वो 2 घंटे का जो साइकिल है, 2 घंटे के साइकिल में 7/24 इतना काम हो जाता है दोनों से, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंसेप्ट समझो, मैं एक बार अगेन फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर, अपना मेन फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू वर्क, जो भी टोटल वर्क है, जो भी वर्क डन, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय रेट, ये अपना मेन फार्मूला है, ठीक। अब मैंने अपना मेन फार्मूला लिख दिया। अब देखो सारा काम जो है वो फार्मूले का है। यहाँ से हमने क्या निकाला हुआ है, वर्क इन 2 आवर साइकिल रेट निकाला हुआ है। तो रेट, हमारा जो रेट है ये रहा रेट। तो अगर रेट है मेरा, ये रेट कैसे है, यहाँ पर देखो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन रेट है। तो मेरे पास यहाँ पर रेट जो है दिया हुआ है, मैंने रेट अभी निकाला। अगर मैं रेट को इधर ले लूँ तो इसको टाइम को कहाँ ले आऊँगा नीचे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मानो मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर टोटल वर्क निकालूंगा। क्या निकालूंगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पे। मेरा टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा टाइम इंटू रेट, यही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा रेट कितना है 24 अपन, अब यहाँ पर आर मेरा जो है 27/24 है। तो यहाँ का आगे आके क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, टी को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई आर, आगे क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा 24/7। आप कंसेप्ट समझ रहे हैं। अगर हमारे पास रेट जो है 7/24 दिया हुआ है, अगर मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। इतना तो हमने अभी तक कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पर अब मैं निकालूंगा कि हमें कितने साइकिल चाहिए जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकें। तो ये तो रेट आ गया। अब यहाँ पर मुझे निकालना है साइकिल। ये जो मेरा 7/24 है, इसको अपोजिट करूंगा 24/7। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ अब साइकिल नीड्स फॉर 1 सिस्टर्न, सिस्टर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे साइकिल चाहिए, कितने साइकिल लगेंगे उस कंटेनर को, एक कंटेनर को भरने में। तो वो मैंने निकाला, कितना टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क मेरा कितना है 24/7। अगर 24/7 को मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 3 तो 7 चौके 28, 3.42, 3.42 साइकिल, यानी 3.42। देखो एक साइकिल 2 घंटे का काम, जिसमें 1 घंटा ए का काम रहेगा, 1 घंटा बी का काम रहेगा, एक साइकिल, ठीक है। ऐसे ही मेरे को कितने साइकिल करने, 3 साइकिल पूरे करूँगा, क्योंकि 3 साइकिल में क्या होगा 2-2 घंटे का दोनों का काम होगा, 3 साइकिल हो गए। उसके बाद चौथा साइकिल जो है वो कम, देखो 3 साइकिल पूरे हुए, यानी एक बार ए ने किया, एक बार बी ने किया, यानी 3 बार ए ने किया, 3 बार बी ने किया। अब ए से शुरुआत है, ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी, 3 साइकिल तो पूरे ही हो गए। अब नेक्स्ट चौथे साइकिल के पहली टर्न किसकी आएगी, ए की आएगी। अब एक तो पूरा है नहीं, यानी ये जो 4.42 काम है ये किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। तो यही है मेन जो है अल्टरनेट पाइप का कंसेप्ट। मैंने यहाँ तक अपना पूरा जो है सिस्टम निकाल दिया, अपना साइकिल भी निकाल दिए कि 3.42 साइकिल मेरे को लगेंगे उस कंटेनर को फिल करने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3 साइकिल लूँगा, क्योंकि 3 साइकिल पूरे हैं। तो 3 साइकिल, तो एक साइकिल को कितने आवर लगते हैं, 2 आवर, तो 3 साइकिल को कितने लगेंगे 6 आवर। तो क्योंकि उस कंटेनर को भरने में कितने 3.42 आवर साइकिल लग रहे हैं। तीन, एक साइकिल के 2 आवर हैं, तो 3 साइकिल कितने हो जाएंगे 6 आवर, क्योंकि मैंने क्या किया 3 साइकिल को, एक साइकिल को फिल होने में 2 आवर लग रहे हैं, तो ये कितना हो गया 6 आवर। तो 6 आवर यहाँ पर जो है इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है अपने 3 साइकिल पूरे होने में, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ पर अपना वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला आ गया। वर्क डन का फार्मूला अभी हमने बनाया था, यहाँ पर क्या था टाइम इंटू रेट। तो वर्क डन यहाँ पर आ गया टाइम इंटू रेट। तो वर्क डन हमने कितने साइकिल के लिए निकालना है, 3 साइकिल के लिए, और हमारा रेट क्या है 7/24, ठीक है। तो 3 एकम 3, 8 3 24। तो इसको अभी हम रिड्यूस नहीं करेंगे, कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7/8, ठीक है, 8 24, हाँ। तो 7/8, तो यहाँ तक अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ऐसे ही रख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें नहीं तो दिक्कत आएगी कन्वर्जन करने में। 7/24, तो इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 3 21 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। हाँ ऐसे, इसको ऐसे रखते हैं 24। तो ये हमारा 3 साइकिल का काम हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट 24 का काम है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो रिमेनिंग
वर्क है वो कितना रहा, तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना काम तो देखो हमारा कितना काम हो गया 21/24 हो गया, तो हम टोटल काम को कितना मानते हैं 1, तो 1 में से हम 21/24 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना काम आ जाएगा रिमेनिंग। इतना काम तो दोनों ने मिलकर कर दिया। अब जब हम 1 में से इसको माइनस करेंगे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, एलसीएम 24 1 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 1 जा 24 माइनस 1 21 जा 21, तो यहाँ पर देखेंगे 24 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 डिवाइडेड बाई 24, तो इतना काम जो है हमारा बच गया। तो ये काम किसने करना है, अब किसकी बारी, ए और बी के 3 साइकिल पूरे हो गए, अब नेक्स्ट जो है ए की बारी है, तो यहाँ से अब ए की बारी है, तो अब पाइप को जो फिल करने का काम करेगा वो ए करेगा। पाइप ए फिल इन 3/24, ठीक है, उसको ये काम करना है और उसको इंटू, तो यहाँ पर हमें ए का रेट पता है। अब ये ऊपर क्वेश्चन में चेक करेंगे तो ए का रेट क्या है 1/6, तो 6 आवर का काम करता है ए, तो ए का रेट क्या होगा 1/6, तो रिमेनिंग काम किसने करना है ए, तो ए का रेट क्या आ गया 6, तो अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपनी 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, टाइम क्या हो जाएगा देखो, टाइम का पता है आपको, टाइम क्या हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई अपना डिवाइड रेट हो जाएगा, तो यहाँ पर जब रेट नीचे है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आगे उसको अपोजिट करेंगे तो यानी 6/1 आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा 1 बाई रेट, क्योंकि कितना 1/6 ये आ गया। तो अब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/24, ठीक है, इसका साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई और इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम स्टेप को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब हम सीख जाते हैं तो हमें हर स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 6 1 6 और 6 4 24, तो यहाँ पर हमारा जो बच जाएगा न्यूमरेटर में 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इतना काम जो बचा हुआ काम किसने किया ए ने किया। तो यहाँ पर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा 0.3074 28 बच गया 2 0 24 0.75 आवर, तो जो बचा हुआ काम था 3 साइकिल के बाद यानी 6 घंटे दोनों का काम करने के बाद जो काम बचा था वो ए ने 0.75 आवर में कर दिया। यानी अब हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम, तो दोनों को मिलके अल्टरनेट काम करने पे टोटल कितना टाइम लगा, तो देखो 6 घंटे तो दोनों मिलके 3 साइकिल पूरे किए, 6 घंटे तो वो लग गए, जो बचा हुआ काम था वो ए ने किया, उसको ख़त्म किया उसने 0.75 आवर में। अब जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.75 आवर, तो इतने समय में वो काम जो है जो दोनों ने मिलके अल्टरनेट काम पे अल्टरनेट टाइम से उसको ख़त्म किया, तो वो काम जो है 6.75 आवर में ख़त्म होगा। तो ये कंसेप्ट था अल्टरनेट पाइप्स का। तो पाइप एंड सिस्टम के यही 5 कंसेप्ट जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी इनसे ही क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपका कंसेप्ट जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।